क्या आप विश्वास करेंगे कि ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट जैसी कंपनियों ने भारत में कितनी आंधी मचा रखी है और ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को कैसे मात दे रही हैं? यस फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनियां लाइक ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट जैसी कंपनी भारत के ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स फील्ड में आंधी मचा रही हैं और ये अगर मैं कहूँ अगले 5 से 10 सालों में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकती हैं। यस फ्रेंड्स, आज हम एक बिजनेस केस स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे ब्लिंकिट ने अपने स्ट्रेटजीज से, अपने बिजनेस आइडियाज से, कैसे इस कंपनी ने, जो कि इंडिया की ही कंपनी है, कैसे इसने अमेजॉन को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है। आप सब जानते हैं कि भारत में काफ़ी सालों से, अगर मैं देखूँ 4 से 5 साल पहले से, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ही दो ही मेनली कंपनियां होती थी जो कि ई कॉमर्स की फील्ड में सबसे पहले राज करती थी। अगर किसी को भी अगर इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होना है ई कॉमर्स में, तो आपको अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर होना पड़ेगा और तब आप अपने ई कॉमर्स के बिजनेस को डेवलप कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स, आज के डेट में सिर्फ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ही नहीं बल्कि और भी कई सारे इंडियन दिग्गज खिलाड़ी आ गए हैं मार्केट में जो कि इन कंपनियों को काफ़ी टक्कर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट, ये कंपनियां ऐसी हैं जो कि अपनी क्विक सर्विस और क्विक डिलीवरी से अमेजॉन जैसी कंपनियों को मात देने का मादा रखती हैं और शायद ये 5 से 10 सालों में कंपनी को पीछे छोड़ दें। ब्लिंकिट जैसी कंपनियां जोमेटो को भी काफ़ी चैलेंजेस दे रही हैं जिसपे कि ये इनकी जो टाइमिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इन सब से बेटर परफॉर्म कर रही हैं। आइए हम इस वीडियो में समझते हैं कि ब्लिंकिट ने ऐसा क्या क्या किया है जो कि इन जैसी कंपनियों को भी काफ़ी सोचना पड़ रहा है इनको बैकफुट पे लाने के लिए। आइए हम समझते हैं कि ब्लिंकिट के राइज कैसे हुआ। ब्लिंकिट 2 साल पहले तक अगर आप देखेंगे तो ब्लिंकिट कुछ भी नहीं था मार्केट में, बट आज ब्लिंकिट ने, एक बॉम्बे सेविंग कंपनी ने अपने साथ एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जो ब्लिंकिट की सेल है वो अमेजॉन की सेल से ज़्यादा हो चुकी है। अब ब्लिंकिट की सेल अमेजॉन जैसे दिग्गज प्लेयर के सेल से ज़्यादा होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली फ्रेंड्स, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि पहले कंपनियां ई कॉमर्स कंपनियां होती थी, मींस कि आप ऑनलाइन डिलीवरी करते थे लेकिन कोई क्विक कॉमर्स पे बात नहीं करता था। अगर हम क्विक कॉमर्स की बात देखें तो पहले ये थॉट प्रोसेस था कि कोई भी इंसान या कोई भी कंज्यूमर जल्दी डिलीवरी पाने के लिए ज़्यादा पैसे क्यों देगा। लेकिन आज के डेट में ये बात सच साबित हुई है जहाँ पे कि जेप्टो और ब्लिंकिट जैसी कंपनियां इसी पे काम करी हैं। ई कॉमर्स के साथ साथ वो क्विक कॉमर्स पे भी फोकस की हुई है। इट मीन्स कि उनके लिए टाइम वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है और वो इस बात को समझती हैं कि कोई भी कस्टमर अगर उसकी मनी वैल्यू टाइम वैल्यू से कम है, मीन्स कि टाइम वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो बंदा उस टाइम के बदले आपको ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होगा। और उसी पे ये कंपनियां उसी कॉन्सेप्ट पे काम करी है जहां कि ये आपको 5 से मिनट, 2 मिनट या 10 मिनट में चीज़ों की डिलीवरी करती हैं और उसके लिए भी कोई भी कस्टमर पैसे देने के लिए तैयार होता है। आइए अब हम ये समझते हैं कि ब्लिंकिट जैसी कंपनियां क्विक कॉमर्स के अप्रोच को फॉलो करके कैसे मुनाफा कमा रही हैं। एक्चुअली ये जो क्विक कॉमर्स का कॉन्सेप्ट है वो लास्ट के 2 सालों से काफी हिट होना शुरू हुआ है। ब्लिंकिट जैसी कंपनियां इस पे काफी काम करी हैं। पहले क्या होता था कि पहले इन्हें 15 से 20% तक का ही मुनाफा होता था पर ऑर्डर वैल्यू, लेकिन अब ये कंपनियां अपने ऑर्डर वैल्यू की साइज को, एवरेज ऑर्डर वैल्यू की साइज को बढ़ा के 635 रुपए तक कर दिया है ब्लिंकिट ने। और जहां पे कि कस्टमर पहले ये लगता था कि वो पे नहीं कर पाएगा, लेकिन अब ये ट्रेंड देखने में आ रहा है कि कस्टमर उस ऑर्डर वैल्यू को लेके भी पेमेंट करने के लिए तैयार है। इट मीन्स कि ये प्रिजम्पशन हो गया कि कस्टमर टाइम वैल्यू के बदले आपको पैसे देने के लिए तैयार होता है और इसी कॉन्सेप्ट पे ब्लिंकिट जैसी कंपनियां काम करी हैं जहां पे कि वो कस्टमर को जल्दी से जल्दी सुविधाएं देती हैं और वो प्राइस प्रॉफिट अर्न करते हैं। यहाँ ब्लिंकिट का बिजनेस मॉडल इस तरीके से है कि इन्होंने अपने ज्योग्राफी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3। जैसे कि हम सिटीज को डिवाइड करते टियर 1, टियर 2, टियर 3 में, उसी तरीके से इन्होंने इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3 के कॉन्सेप्ट पे सिटी को डिवाइड किया है। और बेसिकली इंडिया 1 में ऐसे लोग रहते हैं जो कि अप्रोक्सीमेट 30 मिलियन हैं जो कि हाई नेटवर्थ पीपल हैं। इट मीन्स कि इनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा है बाकी इंडिया 2 और इंडिया 3 के कंज्यूमर बेस के मुकाबले। तो यहाँ पे ये लोग होते हैं जो कि आपको पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। इट मीन्स कि उनके लिए टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है और वो उस टाइम को बचाने के लिए आपको जल्दी से जल्दी डिलीवरी लेना चाहते हैं। 2 मिनट में, 5 मिनट में आप जितनी क्विक सर्विस उनको दोगे आप पैसे उनसे ले सकते हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा पैसे देकर भी जल्दी सामान लेना चाहते हैं
ताकि वो अपने बाकी काम करके और ज़्यादा पैसे अपना कमाए, और उनके लिए कॉस्ट कहीं ना कहीं कुछ भी कम होती है, जो इसकी वजह से ब्लिंकिट अपना अच्छा खासा मुनाफा बना पाती है। तो जो की फैक्टर है इस बिजनेस का, इसमें की फैक्टर ये है फ्रेंड्स कि कन्वीनियंस इज ओवर द कॉस्ट। मीन्स कि कंज्यूमर अपनी कन्वीनियंस के लिए आपको ज़्यादा कॉस्ट देने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे कि एक अमेजोन पे एक पानी की बोतल 38 रुपीज़ की है, तो यहाँ पे पानी की बोतल आपको ब्लिंकिट पे 45 रुपीज़ की मिलेगी। तो क्या ब्लिंकिट पे पानी की बोतल की सेल नहीं हुई? यस फ्रेंड्स, पानी की बोतल की सेल हुई है, क्योंकि ब्लिंकिट अमेजोन के मुकाबले कहीं जल्दी से आपको डिलीवरी देती है और कंज्यूमर कन्वीनियंस के लिए आपको कॉस्ट देने के लिए तैयार होता है, और वो पानी की बोतल 38 की बजाय 45 रुपीज़ पे करने में हिचकता नहीं। इसी कॉन्सेप्ट पे फ्रेंड्स काफ़ी सारे गुड्स बिकते हैं ब्लिंकिट पे, और ब्लिंकिट इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। इतना ही नहीं, ब्लिंकिट ने अब अपने सर्विसेज के लिए डिलीवरी चार्जेस भी लगाने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी ब्लिंकिट पे कहीं ना कहीं ज्यादा है, बट इन सब के बावजूद कंज्यूमर क्विक सर्विस के लिए आपको प्राइस पे करने के लिए तैयार होते हैं, और वो ज्यादा प्राइस पे आपसे चीजें लेते हैं, क्योंकि जो ब्लिंकिट का टाइम ऑफ डिलीवरी है वो कहीं ना कहीं बाकी ई कॉमर्स कंपनियों से कम है। और आज की डेट में सिर्फ किराने का सामान ही नहीं, क्योंकि पहले ब्लिंकिट सिर्फ ग्रोसरीज में डील करते थे, किराने के सामान में डील करते थे, बट आज के डेट में इन्होंने अपने स्कोप ऑफ प्रोडक्ट को काफी डाइवर्सिफाई किया, इंक्रीज किया है, और आज की डेट में किराने के सामान के साथ साथ बाकी सारी चीजें भी आप ब्लिंकिट से ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं ब्लिंकिट के ग्रोथ की। तो ब्लिंकिट ने कन्वीनियंस को फोकस करके, कन्वीनियंस ओवर द कॉस्ट करके अपनी जो डिलीवरी टाइम है उसको काफी कम किया, और इसके लिए बेशक वो आपसे डिलीवरी चार्ज करते हैं, प्रोडक्ट की प्रीमियम प्राइसेस चार्ज करते हैं, और यही सब उनके ग्रोथ का कहीं ना कहीं एक मेजर रीजन है। तो उन्होंने जो सर्विस की टाइमिंग पकड़ी है वो काफी क्विक सर्विस के पे कमिटेड है, बट उसके लिए आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस लेते हैं, डिलीवरी चार्जेस लेते हैं, प्लेटफॉर्म फीस लेते हैं, और इस तरीके से अपनी मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं कंक्लूड करूँ इस टॉपिक को, तो ब्लिंकिट के केस में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जिसको कि फोकस करते हुए कंपनी काफ़ी रेवेन्यू अर्न करी है एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी है, और वो 3 फैक्टर इस तरीके से हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ब्लिंकिट के सक्सेस के 3 सेक्रेट्स हैं। सबसे पहला कन्वीनियंस, सेकंड स्किल एंड थर्ड प्रीमियमाइजेशन। सबसे पहला कन्वीनियंस ये है कि कस्टमर आपको कन्वीनियंस के लिए पेमेंट करने के लिए तैयार है। इट मीन्स कि आप उसको कन्वीनियंस दीजिए, जितनी जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि आज के डेट में कस्टमर के पास पैसे हैं और वो पे करने से पहले आपको सोचेगा नहीं, उसे सर्विस चाहिए, दैट इज कन्वीनियंस। सेकंड फ्रेंड्स, स्केल। आपको सिर्फ एक लिमिटेड प्रोडक्ट में डील नहीं करना, आपको एक लार्ज स्केल प्रोडक्ट्स में डील करना है, जहां पे कि आप कस्टमर को उसकी डेली की जरूरत की सारी चीजें प्रोवाइड कर सके। अगर आप वो कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, डेली में ब्लिंकिट पे आपको मल्टीपल ऑर्डर्स मिल सकते हैं। एंड थर्ड फ्रेंड, प्रीमियमाइजेशन मीन्स कि आप कस्टमर से नॉर्मल प्राइस मत चार्ज कीजिए, लोअर प्राइस भी चार्ज मत कीजिए। अगर आप कन्वीनियंस दे रहे हैं और स्किल दे रहे हैं, उस जरूरत की सारी सामान दे रहे हैं, तो आप उनसे अच्छे खासे पैसे लेने के लिए भी क्वाइट एलिजिबल हो, और वो पे करता है। इन 3 कॉन्सेप्ट के ही बेस पे ब्लिंकिट आज के डेट में सक्सेस पा रहा है, और ये काफ़ी रेवेन्यू अर्न कर रहा है। इस पे डिपेंड ये होता है कि यस, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, कहाँ पे। ये मार्केटिंग हर जगह नहीं चल सकती, क्योंकि अगर आप इंडिया के किसी गांव में या किसी छोटे शहर में आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो वहाँ ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जहाँ के लोग हाई नेटवर्क पीपल हैं, जहाँ के लोगों के लिए टाइम पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे ये 3 कॉन्सेप्ट आपके लिए हिट है, और उसी पे एक ब्लिंकिट काम करी है और काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू बना रही है। सो फ्रेंड्स, दिस आर द होल स्टोरी फॉर द ब्लिंकिट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कमेंट में करके बताइए कि क्या ब्लिंकिट अमेजॉन को पीछे छोड़ सकती है, यस या नो। थैंक यू।